एक भिखारी अपने घर से भीख मांगने के लिए निकला है, झोपड़ी से। झोली में 2-4 मुट्ठी दाने चावल लेकर डाल के लेकर निकला। सामने से एक सम्राट को आते हुए देखा। बहुत बड़ा सम्राट आ रहा है, आज पता नहीं क्या भिक्षा में मिलने वाला है। लेकिन सम्राट ने कहा, मेरे यहां बारिश नहीं हो रही और किसी ज्योतिष आचार्य ने कहा है कि किसी भिखारी से भीख मांगो। लेकिन आप सब जानते हो, जिसकी जो आदत बन जाती है ना, ये आदत भी बहुत विचित्र होती है। पूरी जिंदगी जिसको लेने की आदत हो जाती है, कोई व्यक्ति बाहर से कितना भी संपन्न हो जाए, लेकिन बाहर की संपन्नता व्यक्ति की अंदर की दरिद्रता को नहीं मिटा पाती है। हम कभी कभी कई लोगों के बैंक बैलेंस या बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को देख के हमको लगता है कि बहुत संपन्न हो गया है, लेकिन संपन्न व्यक्ति ही बाहर की संपदा आंतरिक दरिद्रता को नहीं मिटा पाती। अंदर का जो खालीपन होता है। सामने सम्राट था, अब मना भी नहीं कर सकता। उन्होंने कांपते हुए हाथों से 2 दाने उठाए, राजा को दिए और मनी मन उसको कोसने लगा। भिखारी कहीं का, भिखारियों को भी नहीं छोड़ता है। और उस दिन संयोग ऐसा बना कि भिखारी बहुत धनाढ्य शहर में पहुंचा और बहुत जल्दी उसकी जो झोली थी वो उन्नत किस्म के चावलों से भर गई। लेकिन आप जानते हैं कि जो मिला है वो मिट्टी है और जो नहीं मिला है वो सोना है। ये हमारा मन है ना, ये मन को आप अगर समझ जाओगे ना तो फिर आप सबको समझने लगोगे, क्योंकि मन समझ में आते ही है ना, साधना का बहुत बड़ा काम हो जाता है। अब देखना, जो नहीं मिला उसके लिए हम परेशान हैं, जो मिला है उसका सदुपयोग कोई नहीं करता है। जो मिल गया वो माटी, जो नहीं मिला, क्योंकि मन का एक स्तर है। सही देखा जाए तो घरों में जाके जब देखते हैं ना, तो जीवन जीने के लिए जितनी वस्तुएं चाहिए ना, उससे कई गुनी नाकाम वाली वस्तुएं घर में इकट्ठी हैं। माता जी के पास में साड़ी रखने को कमरे में जगह नहीं है, फिर भी कहते रहे, हे भगवान क्या पहनूं। उसको कम ही लगता है, जैसा मैंने सुना है। हमारे पास जो है ना वो हमको लगभग कम ही लगता है। और उसके बाद भिखारी वहां पहुंचा, उसकी पत्नी तो बड़ी खुश हुई, आज इतनी भिक्षा लेके आए हो। और वो जाके अपनी टूटी चारपाई पर लेट गया, लगा राजा को कोसने, गालियां देने। पता नहीं आज क्या मिल जाता अगर वो मुहूर्त नहीं बिगाड़ता तो। मेरा पूरा मुहूर्त ही बिगाड़ दिया उसने। और फिर उसकी पत्नी भी जानती है ये बात, जाने दो, इसका स्वभाव है, चिड़चिड़ा रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है। वो बेचारी उसके मुंह कौन लगे, वो अपने काम धंधे में लगी। और जैसे ही उसने झोली को खाली किया तो 2 दाने कुछ चमकने लगे और उसने कहा उत्साह में, जरा देखो तो ये 2 दाने सोने के हैं क्या। भिखारी वहां खड़ा हुआ और खड़ा होकर जब देखा तो याद आया कि ये वही 2 दाने हैं जिनको मैंने महाराज को दिया था। तो अभी तक तो इसलिए तर्क दे रहा था, इसलिए राजा को कोस रहा था कि मैंने 2 दाने क्यों दे दिए, और अभी अपने आप सोचने लगा कि मैंने 2 ही दाने क्यों दिए, ज्यादा क्यों नहीं दिए। याद रखो, आप कुछ भी करिएगा, जब तक मन के स्तर पर तुम्हारी चेतना रहेगी ना, तब तक सुख दुख रूपी बिच्छू तुमको डंक मारते रहेंगे। इसलिए जो मन से ऊपर उठेगा वो शिव तत्व, याद रखना, शिव तत्व की आराधना करने के लिए आपको मन और बुद्धि को तलाक देना पड़ेगा, जो साधारण लोगों के लिए बड़ा कठिन हो सकता है। साधु बनने का पहला सोच है कि मन की बातें मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक।
हमारे ब्रिज में कभी आप आइएगा तो ब्रिज में जो लोग साधना करते हैं, क्योंकि हम लोग गिरिराज जी की तलेटी में वहाँ कुटिया है और वो हमारी साधना के लिए, तो वहाँ के महात्माओं को हम लोग पूछते हैं कि बाबा इतनी छोटी उम्र में आप सब घर बार छोड़ के आप गिरिराज जी की तलेटी में रहते हो, कालिंदी के किनारे रहते हो, अकेले में आपका मन कैसे लगता है? तो वो कहते हैं हमारे पास मन है ही नहीं। कहाँ है तुम्हारा मन? तो फिर वो कहते हैं छीन लिया मेरा भोला सा मन। वो ठाकुर जी है ना भैया, वो केवल माखन मिश्री ही नहीं चुराते हैं, केवल गोपांगनाओं के दुकूल, केवल वस्त्र ही नहीं चुराते हैं, वो अपने भजन करने वालों के दुखों को भी चुरा लेते हैं, उनके अनेक जन्मित पापों को भी चुरा लेते हैं और उसके मन को भी चुरा लेते हैं। सच में। और जबकि देखा जाए तो मेडिकल साइंस के सामने सबसे बड़ी यही दिक्कत है कि आज तक वो कोई भी ऐसा यंत्र नहीं बना पाए जिससे मन को ठीक किया जा सके। इसलिए ये जो मन है ना, इसको तुम नकार भी नहीं सकते हो। डॉक्टर जो होता है वो शरीर की चिकित्सा करता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति जो होते हैं, जो धार्मिक सभाएं होती हैं, जो गुरु लोग होते हैं, जो शंकर जैसे शिव स्वरूप गुरु होते हैं, वो मन की चिकित्सा करते हैं। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर में चिकित्सा की जितनी आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारे मानसिक रोगों का निदान होना चाहिए। क्योंकि शरीर से तो बहुत लोग हमको स्वस्थ मिलते हैं, लेकिन मन से स्वस्थ मिलना बहुत कठिन है। मन से स्वस्थ व्यक्ति खोजना। और एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि शरीर के रोग जिसके अंदर होते हैं उसको महसूस हो जाता है कि हाँ मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मानसिक रोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जिसके अंदर होते हैं ना, उसको अपने अंदर नहीं दिखते, दूसरों के अंदर दिखते हैं। ये मानसिक रोग जिसके अंदर होता है, अब जिसको गुस्सा आता है ना, उसको ये नहीं लगता है कि मेरा मन ठीक नहीं, उसको लगता है इनके वजह से गुस्सा आता है, उनकी वजह से। ये जो उनकी वजह है ना, ये सच में उनकी वजह नहीं है, ये अपने मन का ही रोग है। इसलिए गीता में भी कहा गया है, अब गीता जैसा ग्रंथ सभी वेदों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। भैया सभी वेद और शास्त्रों का जो सार है, उस गीता में भी नारायण के सामने अर्जुन ने प्रश्न खड़ा किया है कि आप बार बार ये मन की बातें कर रहे हो कि मन से बढ़कर, शुद्ध मन से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता है। और सब लोगों को बात समझ में आती है, बात तो सही है। जब तक मन शुद्ध नहीं है तब तक जप करने से क्या फायदा है।